नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। एंशियंट हिस्ट्री के आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के इस पहले वीडियो में हम सिंधु सभ्यता के परिचय, कालखंड, उद्भव, विस्तार और महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में विस्तृत रूप से देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले हम इसका परिचय देखते हैं। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने यह जानकारी अपनी पुस्तक नैरेटिव ऑफ जर्नी में दी कि इस क्षेत्र में, भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के बारे में, कि इस क्षेत्र में ज़रूर ही कोई सभ्यता रही होगी। कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इन्होंने ऐसा कहा कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के बारे में प्राचीन काल में कोई न कोई सभ्यता रही होगी। बाद में जब रेलवे का विस्तार हुआ 1856 ईस्वी में, कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइंस बिछाने के क्रम में ईंटें मिली। वो ईंटें उस समय की जो ईंटें थी उससे काफ़ी अलग थी। बर्टन बंधु, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, ये कॉन्ट्रैक्टर थे जो रेलवे लाइन बिछाने का कार्य करवा रहे थे। तो उन लोगों ने उन ईंटों को वहाँ से निकलवा कर रेलवे लाइन बिछाने में उपयोग कर लिया। इन लोगों ने भी उतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा ईंटें हैं तो चलो यूज़ कर लेते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है, जो कि पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, इन्होंने भी 1853-56 के बीच इस क्षेत्र का दौरा कई बार किया, परंतु सफलता नहीं मिली। 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई प्रारंभ हुआ और दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा तथा राखल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज हुई। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई प्रारंभ हुआ 1921 में, जिससे कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की। जितने भी सभ्यताओं का विकास हुआ वो सभी किसी न किसी नदी के आसपास ही हुआ है। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसी समय के और भी सभ्यताएं थी जो कि विभिन्न नदी घाटियों में पली बढ़ी थी, जिनमें से हांगो नदी घाटी, जिसमें कि चीन की सभ्यता थी, सिंधु घाटी, जिसमें कि हड़प्पा सभ्यता, दजला फरात नदी घाटी, यहाँ मेसोपोटामिया, जिसे सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं, इराक, नील नदी घाटी में मिस्र की सभ्यता, यूनान का एक द्वीप है क्रीट, वहाँ क्रीट की सभ्यता। तो ये सब जितने भी सभ्यताएं का विकास हुआ वो सब किसी न किसी नदी घाटी के ही पास हुआ। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है सुमेरियन सभ्यता, और विश्व की सबसे बड़ी और सबसे व्यवस्थित सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता के लिखित साक्ष्य तो मिले हैं परंतु पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। इस काल की लिपि भाव चित्रात्मक थी। इस लिपि में 400 से 500 संकेतों का प्रयोग किया गया है, जिसमें यू अक्षर ऐसा सिंबल और मछली के संकेत का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। ईंटों, मनके, मृदभांड तथा मोहरों पर भी ये संकेत मिले। लिखने के तरीके पर विवाद है। इतिहासकारों में लिखने के तरीक़ों पर विवाद है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने यह माना है कि यह ब्रुस्टोफेडन शैली, जो कि बाएं से दाएं तथा फिर दाएं से बाएं द्वारा लिखते थे। जैसे इधर से अगर लिखना स्टार्ट किए, इधर से लिख रहे हैं, यहाँ लाइन ख़त्म हुआ तो यहाँ ना आकर यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ से इस ओर लिखेंगे और इस तरफ से फिर इधर मुड़कर ऐसे जाएंगे। तो ये होती है ब्रुस्टोफेडन लिपि। हड़प्पा सभ्यता के कालखंड को देखते हैं। विभिन्न इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता के कालखंड को अलग अलग बताया है, जिनमें से जॉन मार्शल के अनुसार 3200 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक के काल को हड़प्पा काल इन्होंने कहा है। डीपी अग्रवाल इतिहासकार के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व जीवाश्मों की जो उम्र ज्ञात की जाती है कार्बन 14 पद्धति के द्वारा, उससे भी यही ज्ञात हुआ है। तो इसलिए सर्वमान्य काल यही है, 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक।
मार्टिनर व्हीलर के द्वारा 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, मैके के द्वारा 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व। सर्वमान्य कालखंड माना गया है 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। इसे ही आपको याद रखना है। और मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। अगर ऑप्शन में ये है 2350 तो इसे ही करना है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है, ये है 2500 ईसा पूर्व है, तो फिर ये करना है। लेकिन अंत 1750 ईसा पूर्व ही रखेंगे। शुरुआत 2350 या 2500 ईसा पूर्व। कार्बन 14 पद्धति के अनुसार जो कालक्रम दिया गया है उसमें पूर्व हड़प्पाई चरण का 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। पूर्व हड़प्पाई चरण का अर्थ हुआ कि जब सभ्यता विकास कर रही थी, और परिपक्व हड़प्पाई चरण का मतलब हुआ कि बिल्कुल विकसित अवस्था में थी ये, उस समय का कालखंड। तो उस समय का कालखंड है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक का। और उत्तर हड़प्पाई चरण का अर्थ हुआ कि जब सभ्यता का अंत होने लगा, सभ्यता का पतन होने लगा, वो है 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक। अब इसके उद्भव के बारे में देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव के बारे में भी विभिन्न इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं, जिनमें से विदेशी मतों में जॉन मार्शल, व्हीलर, गार्डनर चाइल्ड, मैके तथा डी कौशाम्बी के अनुसार हड़प्पा निवासी जो थे वो सुमेरियन सभ्यता का ही विस्तार था। सुमेरियन सभ्यता के जो लोग थे वही लोग वहाँ से माइग्रेट होकर सिंधु घाटी में आए और यहाँ एक नई सभ्यता हड़प्पा सभ्यता बनी। तो इनके अनुसार सुमेरियन सभ्यता के ही लोग यहाँ आए थे। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया, जैसे कि सुमेरियन सभ्यता कहते हैं, से एक ही प्रकार के अन्नागार पात्र जिसमें अनाज रखते हैं तथा चबूतरा जिस पर बैठते हैं पाए गए हैं। तो बस इन एक दो चीज़ों में समानता के कारण ही ऐसा ये लोग कहते हैं कि सुमेरियन सभ्यता के ही लोग हड़प्पा निवासी थे। अगर स्थानीय मतों को देखा जाए तो भारतीय इतिहासकारों ने यह नहीं माना है कि हड़प्पा सभ्यता सुमेरियन सभ्यता का विस्तार था, क्योंकि दोनों सभ्यताएं में जहां एक दो समानताएं हैं वहीं काफ़ी विषमताएं भी हैं। समानताएं तो एक दो मिली, जैसे अन्नागार एक जैसा मिला, चबूतरा एक जैसा मिला, लेकिन विषमताएं बहुत सारी थी। जैसे लिपि अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक, और सुमेरियन सभ्यता की लिपि थी कीलाक्षर, जिसे कि क्यूनिफॉर्म कहते हैं। नगर नियोजन जो थी हड़प्पा सभ्यता की विकसित थी और सुमेरियन सभ्यता अल्प विकसित थी। ईंटें, हड़प्पा सभ्यता में ईंटें पक्की ईंटें थी और सुमेरियन सभ्यता में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा सभ्यता में मुहर चौकोर थे और सुमेरियन सभ्यता के मुहर बेलनाकार थे। हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थल का साक्ष्य नहीं मिला है, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था उनका, लेकिन सुमेरियन सभ्यता में पूजा पाठ के साक्ष्य मिले हैं। तो इनके आधार पे ये कहा जा सकता है कि सुमेरियन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता एक नहीं थी, हड़प्पा सभ्यता अलग लोग थे। अन्य इतिहासकारों में राखल दास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदारो स्थल की खोज की, ने हड़प्पा सभ्यता के लोगों को द्रविड़ जाति के लोग माना। उन्होंने माना कि ये लोग द्रविड़ क्षेत्र के, यानी कि भारतीय प्रायद्वीप है वहाँ उस क्षेत्र के लोग थे। और टी.एन. रामचंद्र लक्ष्मण स्वरूप के द्वारा आर्य जाति के लोग माना गया। टी.एन. रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप के द्वारा यह माना गया है कि जो आर्य थे वही लोग हड़प्पाई थे, लेकिन इनका भी मानना गलत है, क्योंकि आर्य जाति जो थे वो ग्रामीण सभ्यता थी। चूँकि वैदिक युग के लोग आर्य थे और वे ग्रामीण सभ्यता के थे और हड़प्पा नगरीय और विकसित सभ्यता थी, इसलिए इनके मत को स्वीकारा नहीं गया। अब आइए सिंधु घाटी के विस्तार के बारे में देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी। ऐसा माना जाता है कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता को यदि जोड़ दिया जाए तो उसके 12 गुने के बराबर सिंधु घाटी सभ्यता थी। यानी कि मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता को जोड़ दिया जाए और उसका गुना 12 कर दिया जाए, तब सिंधु घाटी की सभ्यता के बराबर क्षेत्र थी। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता थी। ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI इसे
रख लीजिए। परीक्षाओं में इस तरह से पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित क्षेत्र कौन था। सबसे उत्तर में क्या है? मांडा। ये जम्मू कश्मीर में था और यह किस नदी के किनारे था? चिनाब नदी के तट पर स्थित था। और सबसे दक्षिण का क्षेत्र अगर पूछा जाए तो ये था दाइमाबाद। ये महाराष्ट्र में है और यह गोदावरी नदी, जिसका प्राचीन नाम प्रवरा था, उस नदी घाटी में ये पाया गया। और सबसे पूरब का क्षेत्र अगर कहा जाए तो ये आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है, हिंडन नदी के किनारे। और सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, यह भी पाकिस्तान में है, सुतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में स्थित था। यह था दास्क नदी के किनारे। तो इस तरह से ये जो एरिया है ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्षेत्र था। यह भी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है वह किस आकार का था? आयताकार, पंचभुजाकार, त्रिभुजाकार, किस आकार का? तो ये त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1500 से ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें से भारत में 900 से अधिक स्थल। सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ है? भारत में। अफ़गानिस्तान से सिर्फ 2 स्थल मिले हैं और बाकी जितने भी हैं वो पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो भी स्थल थे वो भारतीय उपमहाद्वीप में ही थे। आरंभ में यह क्षेत्र का विस्तार लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में था, परंतु और भी नए स्थलों के खोज के कारण इसका क्षेत्र लगभग 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर में विस्तृत हो चुका है। भारत में 900 से अधिक स्थल की खोज हुई है, जिसमें से लगभग 80% क्षेत्र गुजरात में सरस्वती और उसकी सहायक नदी घाटियों में मिली हैं। सबसे ज़्यादा क्षेत्र भारत में मिले हैं और भारत में भी सबसे ज़्यादा क्षेत्र मिले हैं गुजरात में। अब कहाँ से कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं वो देख लेते हैं। अफ़गानिस्तान, मात्र 2 स्थल यहाँ से मिले हैं, सोर्तुगोई और मुंडी काक। पाकिस्तान में भी बहुत सारे स्थल मिले हैं, जिनमें से प्रमुख हैं पंजाब प्रांत में हड़प्पा, रावी नदी के, सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोटदीजी, आमरी। इन स्थलों की खोज हुई है। और पाकिस्तान के ही बलूचिस्तान क्षेत्र में सुतकांगेडोर, डाबरकोट, बालाकोट, ये सब मिले हैं दास्क नदी के किनारे। और ये सिंध क्षेत्र में ये जो हैं ये सिंधु नदी के किनारे हैं। अब देखिए भारत के प्रमुख क्षेत्रों में देखते हैं। जम्मू कश्मीर में मांडा, चिनाब नदी सबसे उत्तर में, यही है नॉर्थ। पंजाब में रोपड़, जिसे रूपनगर भी कहा गया है, रूपनगर और संघोल। हरियाणा में भगवानपुरा, राखीगढ़ी, बनवाली। राजस्थान से कालीबंगा और बालाथल प्रमुख स्थल मिले हैं। उत्तर प्रदेश से आलमगीरपुर, बरगांव, संगोली, हुलास। महाराष्ट्र से दाइमाबाद सबसे साउथ में और आलमगीरपुर सबसे ईस्ट में। और सबसे वेस्ट में था बलूचिस्तान का सुतकांगेडोर। गुजरात से मिला है लोथल, धौलावीरा, सूदकोटदा, रंगपुर, भगतराव, रोजदी, देशलपुर इत्यादि। और भी बहुत सारे स्थल हैं, इनमें से ये सब प्रमुख हैं। इन सभी स्थलों के बारे में कि किन स्थलों से क्या क्या प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल यह है मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के किनारे। और सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल यह है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। अगर क्षेत्रफल के आधार पे स्थल देखते हैं तो सबसे बड़ा क्षेत्र मोहनजोदड़ो, उससे छोटा है हड़प्पा, राखीगढ़ी और धौलावीरा। तो ये क्षेत्रफल के आधार पे हड़प्पा के स्थल। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हड़प्पा सभ्यता के अगले वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे और फिर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के कारणों पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।